दोस्तों आज का केस है ट्विन प्रेगनेंसी का। और साथ में जो दोनों ओवरीज में सिस्ट यानी डबल सिस्ट, राइट ओवरी में जो सिस्ट दिखाई दे रही है इतनी बड़ी सिंगल सिस्ट है। और अगर हम उसको लेफ़्ट ओवरी में जाएं तो यहाँ पे एक सिस्ट ये और दूसरी सिस्ट आपको जो प्रॉपर टिल्ट करके वो भी दिखाई दे रही है, यानी डबल सिस्ट है लेफ़्ट ओवरी में, राइट ओवरी में भी सिस्ट है और साथ में ट्विन प्रेगनेंसी भी है। अब ट्विन प्रेगनेंसी में इतनी अर्ली जो फाइंडिंग है, इतनी अर्ली स्टेज है कि इसमें हम लोग गेस्टेशनल सैक 2 हैं, तो डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि डाई एमनियोटिक है ये प्रेगनेंसी। लेकिन डाई करियोनिक यानी प्लेसेंटा अलग अलग शेयर हुआ कि नहीं, तो ये 1 महीने के बाद जब स्कैन करेंगे तब इस चीज़ के बारे में हम लोग बता पाएंगे कि ये डाई करियोनिक भी है या नहीं। अभी फ़िलहाल ये बता सकते हैं कि डाई एमनियोटिक है ये प्रेगनेंसी और साथ में दोनों ओवरीज में सिस्ट है। तो इस प्रेगनेंसी में जब सिस्ट होती है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पेन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, या अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो जाए थ्रू आउट प्रेगनेंसी के पीरियड में, वो इतनी उसमें फ्लूइड भरता जा रहा और वो बड़ी होती जा रही, तो वो रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग होगी, पेन हो सकती है। तो जो ड्यूरिंग जब चाइल्ड का बर्थ होगा, डिलीवरी होगी, उसमें प्रॉब्लम वो कर सकती है अगर साइज़ बहुत बड़ा है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में या इसकी वजह से प्रेगनेंसी जो हो रही है वो मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, डिपेंड करता है। अगर तो सिस्ट ओवरीज में है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जो इसका ओरिजिन है सिस्ट का एंडोमेट्रियोटिक है यानी एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसकी वजह से है, तब प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हम जब हमें कैसे केसेस में ये ट्विन प्रेगनेंसी होती है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, तो हमें दोनों सैक एक ही फ्रेम में लाके एक साथ कोशिश करना है, देखना है कि इसमें दोनों में हार्ट रेट है, और ये भी कंफर्म करना है अगर कई बार 3 सैक भी होते हैं तो एक ही फ्रेम में ट्राई करें कि सारे, अगर एक से ज़्यादा सैक है तो उसमें आ जाएं। अलग अलग ना देखें, अलग अलग देखें, लेकिन उसको ट्राई करें कि एक ही फ्रेम में भी, अगर 3 होंगे तो 3 भी आ जाएंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में तो कोई मुश्किल ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फोकस करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम दोनों फीटस को एक ही फ्रेम में लाके हम लोग उसकी जो है हार्ट रेट आपको अभी दिखाते हैं। हाँ, एक साथ एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये शायद वो फ्रेम आ गया है जिसमें हम लोग देखते हैं दोनों फीटस में जो हार्ट रेट आप देख रहे हैं, और स्लो मोशन में भी दिखा देता हूँ और मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिकरिंग आ रही है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो दोनों फीटस जो हैं वो लाइव हैं। इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में हम रिपोर्ट में CRL यानी क्राउन रम्प लेंथ मेज़र करते हैं, तो वो मेज़र करके हम लोग रिपोर्ट में लिखते हैं कि यूट्रस शोज ट्विन प्रेगनेंसी विद CRL ऑफ फीटस A इज़ इतना और CRL ऑफ फीटस B इज़ इतना। आगे लिखते हैं कि कार्डियक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट इन बोथ द फीटस, और डायग्नोटिक डायक्रोनिक अभी इस स्टेज पे हमें कुछ नहीं देना है। इस स्टेज पे हम लोग डायम्नियोटिक दे सकते हैं। डायम्नियोटिक तो हम लोग एज अर्ली भी दे सकते हैं, लेकिन डाइक्रोनिक जो है हम लोग 11 वीक्स पे जब, या 12 वीक्स में प्लेसेंटा जब डेवलप होता है तब बता सकते हैं कि वो डाइक्रोनिक है कि नहीं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि इम्प्रेशन में ट्विन प्रेगनेंसी, बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट जिस अगर इसमें है, अगर नहीं है तो सिर्फ ट्विन प्रेगनेंसी। ऊपर फाइंडिंग में आपको एक चीज़ और देनी है कि दोनों ओवरीज में सिस्ट था, तो राइट ओवरी शोज सिस्ट hypoechoic well defined SOL measuring this size, and left ovary shows 2 well defined hypoechoic SOLs this by this size। तो ये था हमारा आज का केस। कैसा लगा आपको? ऐसे और भी केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।